हाय फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कि जैसे भी आपने कोई भी अनवांटेड किट ली, मेफिजिस्ट किट ली या क्लियर किट ली, कोई भी किट ली आपने, सभी किट्स सेम होती हैं। यानी कि सभी में मिफीप्रिस्टोन 200 mg होता है और सभी में मिसोप्रोस्टल 800 mg होता है। यानी कि एक टैबलेट आपकी 200 mg की होती है। ओके, तो कई व्यूअर्स हमारे पूछते हैं कि मैम हमने फर्स्ट टैबलेट ली, फर्स्ट डोज लिया, हमें वॉमिटिंग हो गई, सेकंड डोज लिया वॉमिटिंग हो गई, तब हम ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं। तो आज हम इसी का आंसर देने वाले हैं आपको। इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए। देखिए, जब भी आप पहली टैबलेट लेते हैं, इसमें सभी में 5 टैबलेट होती है, सेम ड्रग होता है और सेम ही वर्क करती है। ओके, जैसे आपने फर्स्ट टैबलेट ली बड़ी वाली, जो कि इस टाइप की आपको दिखाई देती है, मिफीप्रोस्टोन की। अब आपने उसको खाई है तो आपको हल्का सा नाश्ता करने के बाद में लेना है। ओके, अगर आपने ये टैबलेट खाई और टैबलेट खाने के बाद 1 घंटे से पहले ही आपको वॉमिटिंग हो गई या आधे घंटे से पहले हो गई, ठीक है, तो आपको क्या करना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से या आपने कोई से भी डॉक्टर से कंसल्टेशन के बाद में आपने जो किट ली है, आप उनसे जाकर के पहले तो बात करें। डायरेक्ट अपनी मर्जी से आपको कोई भी टैबलेट नहीं लेना है। और अगर आपने खुद से लेकर के खाई है और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे भी आप जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हैं। दूसरी बात, जब हम ये टैबलेट ले लेते हैं उसके बाद में क्या होता है कि अगर आपको वॉमिटिंग हो जाती है तो 1 घंटे से पहले अगर आपको वॉमिटिंग हो गई तो आपको फिर से दूसरी टैबलेट लेनी पड़ती है। क्या होता है कि टैबलेट को डिज़ोल्व होने में, एब्जॉर्ब होने में थोड़ा समय लगता है, और 1 घंटे से पहले अगर आपको वॉमिटिंग हो जाती है तो फिर ये टैबलेट काम नहीं करती है। ओके, तो एक मिसोप्रोस्टल की टैबलेट, आपको फिर से नई किट खरीदने की आवश्यकता नहीं है। मिसोप्रोस्टल भी आपको मार्केट में मिल जाती है 200 mg की 1 टैबलेट। और अगर मिफीप्रिस्टोन खाने के बाद में वॉमिटिंग होती है, जैसे आपने फर्स्ट डोज लिया, आपको वॉमिटिंग नहीं हुई, पर कई बार ऐसा होता है कि सेकेंड डोज जब हम लेते हैं तब वॉमिटिंग हो जाती है। यानी कि 4 टैबलेट जो बचती है आपकी मिसोप्रोस्टल की, उनको लेने के बाद में अगर आपको वॉमिटिंग हो जाती है। देखिए, पेशेंट का तरीका सबका अलग अलग होता है मेडिसिन खाने का, क्योंकि सभी अपने एरिया वाइज बताते हैं कि आपको किस टाइप से लेना है। ओके, तो जब भी आप नेक्स्ट डोज लेते हैं, सेकेंड डोज और थर्ड डोज, 3 डोज हम इसमें देते हैं। ओके, तो कई बार सेकेंड डोज लेने के बाद में वॉमिटिंग हो जाती है। 1 घंटे से पहले अगर आपको वॉमिटिंग हो गई तो हम उसको फिर से रिपीट करवाते हैं। पर मैं आपको यही कहूँगी कि बिना डॉक्टर की एडवाइस के आपको कोई भी मेडिसिन लेकर के नहीं खाना है। दूसरी बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि बार बार वॉमिटिंग की इच्छा हो रही है तो सबसे पहले आपको वॉमिटिंग के टैबलेट लेना चाहिए। वॉमिटिंग के टैबलेट जैसे कि आप वोमिलास्ट ओडी ले सकते हैं, वोमिकाइंड ले सकते हैं, ओंडेम एमडी ले सकते हैं। ये 4 mg की टैबलेट होती है। ये माउथ डिज़ोल्व होती है, यानी कि जीभ के ऊपर रख देते हैं आप तो भी डिज़ोल्व हो जाती है, या डायरेक्ट पानी के साथ भी आप खा सकते हैं। ये मेडिसिन कड़वी नहीं लगती है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि अगर आपका जी ऐसा हो रहा है कि वॉमिटिंग हो रही है या पलटी होने जैसा आपको लग रहा है, हो नहीं रही, सिर्फ इच्छा हो रही है, तो आप जब भी ये कोई सी भी किट्स लेते हैं, यानी कि अनवांटेड लेते हैं या मेफिजिस्ट लेते हैं या क्लियर किट लेते हैं, कोई से भी किट लेते हैं, ओके, तो सबसे पहले अगर आपको पलटी जैसा लगता है तो आपको या तो जूस लेना चाहिए या दूध, चाय, कॉफ़ी जो भी आप लेते हैं वो लेने के बाद में आप टैबलेट लीजिए। और सबसे पहले आप वॉमिटिंग के टैबलेट लीजिए, वोंडेम, वोमिकाइंड, वोमिलास्ट, जो भी अवेलेबल हो जाए। इन सभी दवाइयों का काम उल्टी को बंद करना है या पलटी की जो इच्छा हो रही है उसको वो कम कर देती है। और इसको लेने के बाद में आपको चक्कर, घबराहट, बेचैनी कुछ भी नहीं होती है, आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। तो और ये वीडियो देखते टाइम अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स करके आप मुझसे पूछ सकते हैं।
और अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि आपने फर्स्ट डोज लिया और वॉमिटिंग हो गई, या सेकंड डोज लिया वॉमिटिंग हो गई, या थर्ड डोज में हो गई, तो आपको एक बार ही अपने डॉक्टर से बात ज़रूर करना है। और डॉक्टर से बात नहीं कर पा रहे तो आप हमसे भी, आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के बाद में जो भी प्रॉब्लम है वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।